इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमारा टारगेट है इसको अचीव करना। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो नीचे t ऊपर dt है क्या, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है 2x। कुछ भी ना समझ में आए, आंख बंद करके x प्लस टू को a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन 4 माइनस टू एक्स प्लस बी। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, तो पहले इसको और सॉल्व करोगे तो 4a माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस बी, तो माइनस टू ए दिस इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, अब 4a प्लस बी दिस भी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2, और ये उधर जाएगा तो -4a, 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। a की वैल्यू माइनस हाफ और b की वैल्यू 4। तो अब इसको जो लिखोगे क्या, a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो पहले -1/2 इंटू 4 माइनस टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। ठीक है, अब b की बात करें तो कितना मिलेगा 4 है, तो ये 4 टाइम्स डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो पहले काम करो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बोलो बहुत, नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर में माइनस कॉमन लो, प्लस इसमें 4 ऐड किया तो यहाँ माइनस और ये प्लस 4। ठीक है, साथ साथ ये भी देखो कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऊपर सॉल्व करने के, ये जब a और b की वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा कट पिट के कितना आना चाहिए, x प्लस टू के बराबर होना चाहिए। माइनस हाफ का यहाँ माइनस, ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस 2x प्लस एक्स, ये -2 है, हाँ प्लस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया -2 और +4 तो +2। ठीक है, इसका मतलब a और b की वैल्यू सही है, चेक कर लेना चाहिए हमेशा, रीचेक। फिर इसके बाद बहुत सिंपल हो गया। अब ये क्या है देखो, पहले इसका डिवीज़न a वाले में किया, फिर इसके बाद b वाले में किया इसी का, तो ये कर दिया, और साथ साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश भी की। थोड़ा टाइम बचेगा। ये t है तो ऊपर क्या है dt है, तो आंख बंद करके माइनस हाफ 1 अपॉन, याद कर रखो अगर 1/√t है ना, तो ये बेसिकली क्या है t के पावर माइनस हाफ dt, मतलब ये 2 टाइम्स √t आता है बस। तो ये जो भी है t है तो ऊपर dt है, तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, नहीं प्लस ये 4। अब ये क्या होगा डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और ध्यान से देखो, बहुत सिंपल हो गया, 2 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 4 प्लस c1 प्लस ये 4, ये है क्या साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c2, तो माइनस अंडर रूट c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा c के बराबर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अब हमको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ध्यान से देखो क्या टी ऊपर डी टी है क्या, अगर ध्यान से देखो तो नहीं दिख रहा है। आंख बंद करके फिर कौन सा कंसेप्ट, एक्स प्लस टू दिस इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला पार्ट का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस टू प्लस बी। ठीक है, कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब कंपेयर करो तो इसको लिखोगे 2a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी, तो 2a दिस इक्वल टू 1, तो a दिस इक्वल टू हाफ, और 2a प्लस बी दिस इक्वल टू 2, और 2a दिस इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1। नहीं, अब देखो, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ 2x प्लस टू इंटू डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बी की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल वे में। नेक्स्ट तरीका क्या होगा, अब इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो I1, सेकेंड वाले को I2, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे I2 पे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्या होगा, नीचे t तो ऊपर क्या है dt, तो डायरेक्ट ये यहाँ पे लिख सकते थे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c1। नहीं, इसको क्या करोगे, स्पेस कम है तो आप हर एक ही बात को बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि आप समझ सकते हो। इसको क्या लिखोगे टी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू टी, तो ऊपर क्या है डी टी। ठीक है, तो डी टी बाई अंडर रूट टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 टाइम्स अंडर रूट टी। ठीक है, तो जो अंडर रूट टी में आपने मान रखा था वही चीज़ पुट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में डी एक्स डिवाइड बाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो प्लस 3 था इसको हमने क्या लिख दिया था 1 प्लस 2, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना, पहले तो ये 2 2 कैंसिल, तो बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस ये क्या मिलेगा लॉग ऑफ, याद करो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस इसको भी क्या करोगे x प्लस 1 को u मानोगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने t मान रखा है तो यहाँ पे कुछ और मानोगे। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ जो भी आएगा यहाँ पे जो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। अब ये जो c1 c2 आया है इसको क्या रिप्लेस कर दोगे सिंपल वे में, क्या ये लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और c1 प्लस c2 हटने के बाद क्या हो जाएगा c आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, बहुत सिंपल है। नहीं, ये क्या है बहुत सिंपल है, देख लो इसको प्रॉपर वे में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 था।
न कि 20। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारा टारगेट है कि कैसे इसको इवेलुएट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर टी डी टी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो आंख बंद करके x प्लस 3 दिस इक्वल टू इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन 2x माइनस 2 प्लस एक कांस्टेंट b, ये हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस b। फिर इसके बाद कंपेयर करोगे तो 2a दिस इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हाफ, 3 दिस इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, तो 2a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 3 माइन, तो b की वैल्यू किसके बराबर हो गई 4। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू एक्स प्लस 3 को मतलब a इंटू कितना, जो a की वैल्यू हाफ, ये 2x माइनस 2 डी एक्स डिवाइड बाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कितना है 4 आया है, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये टी है तो ऊपर क्या है डी टी, तो बेसिकली फर्स्ट वाला तो सिंपल सा लॉग है, लिख दोगे इसको, फर्स्ट वाले को लिखोगे आंख बंद करके हाफ ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। दूसरे वाले में क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखो तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई, इसको देखो ध्यान से, सब सही है ना जी, हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला याद करो कि डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे ऐसे लिख दो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस भी इक्वल टू हाफ इंटू लॉग टी माइनस ए डिवाइड बाई टी प्लस ए, ये वाला फार्मूला नहीं, अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हाफ इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ प्लस c1 इट इज़ रहने दो प्लस 4 इंटू 2 इंटू रूट 6, ए की वैल्यू क्या है रूट 6 इंटू लॉग ऑफ, देखो टी की वैल्यू क्या है x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर थोड़ी होगा, ठीक है, रूट 6 और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ रूट 6 प्लस c2। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आप लोग क्या करना है, इसको t, जैसे इसको जब आप इसको सॉल्व करना है, स्पेस कम है इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ फार्मूला। आप लोग क्या करना है, इसको i1 इसको i2 करके, इसमें क्या करना है, इसको t तो ऊपर dt, यहाँ पे भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना इस टाइप का, तो इसको जैसे यहाँ t मान लिया तो इसको u मान लो या y मान लो, x प्लस 1 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 1 दिस इक्वल टू y, तो डी एक्स दिस इक्वल टू डी वाई, फिर इसके बाद इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, ऐसे लिखोगे c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, वो एक नया कांस्टेंट, तो 4 अपॉन, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 6 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस न्यू कांस्टेंट c, इन दोनों को हटा के
एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 23। इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और ये हो गया dx। ठीक है, बहुत सिंपल वे में, सेम कंसेप्ट। क्या करना है, सबसे पहले 5x प्लस 3 को, अब देखो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 4 हो गया, प्लस b कांस्टेंट। अब इसके बाद 2a इंटू एक्स प्लस 4a प्लस b। अब कंपेयर कर दो, 5 देखो 5x और यहाँ 2ax, तो 5 दिस भी इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हो गई 5/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4a प्लस b दिस भी इक्वल टू किसके बराबर, 3 के। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो 5/2, तो ये मिलेगा 10a, तो b दिस भी इक्वल टू 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx, और b की वैल्यू -7, तो -7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। नेक्स्ट टारगेट, ये t तो ऊपर dt, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट, कंसेप्ट वही, इसको t मानोगे तो अंडर रूट टी, 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट टी हो जाता है, तो जो भी t है, खत्म कहानी। -7 इंटू, अब देखो पहला टारगेट क्या होगा, इसको अलग से पहले सॉल्व कर, छोटा कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, तो 2 इंटू 2x, इसका मतलब हमको चाहिए 4 प्लस 10 को 4 प्लस 6 लिख दो, तो ये मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, मतलब √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली dx डिवाइड बाई है क्या, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका एक कांस्टेंट ऐड होगा इसका +c1। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 कैंसिल, तो 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और यहाँ 7, ये तो सिंपल सा है, लॉग ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट में ये जो भी है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, c के बराबर। तो ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बेस है। तो dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बहुत ये तो एकदम पता नहीं क्यों दिया है, बहुत सिंपल सा है। ये dx डिवाइड बाई क्या लिखोगे इसको, तो x प्लस 2x प्लस 1
+1 लिख दो, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई, नहीं यहाँ पे लेट कर लोगे x+1 दिस इक्वल टू t, तो dx dt के बराबर, तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिलेगा tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स t कितना है x+1 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है, बी से। ठीक है, ऑप्शन में बी से मैच कर रहा है, तो बस बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट वन, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर है। ठीक है, सबसे आसान तरीका, अब देखो क्या करो, अगर इसको ध्यान से देखो तो आप कह सकोगे कि सर 9x माइनस 4x स्क्वायर को हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो अगर आप इसको करना चाहो तो आप कहोगे सर ये देखिए -4, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस रहने दो, इसलिए 4x स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो तो 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है 9, तो 9 बाई यहाँ पे अगर 2x, ठीक है, इंटू 2 भी होना चाहिए, तो बेसिकली हमको किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से, सो 9/4। ठीक है, तो 9/4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं 9/4 मतलब 81/16 ऐड, उतना ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, अभी बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस, नहीं माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा और माइनस 81 डिवाइड बाई 16, तो जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे अंदर तो 81 डिवाइड बाई 16 माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये जो है ये आएगा dx डिवाइड बाई, क्या करना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था पहले ने, तो ये बन गया 81 को हम लिख सकते हैं 9/4, 81/16 को 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, टू एक्स माइनस 9/4 को t मान लो, तो dx दिस इक्वल टू dt/2। ठीक है, तो dx बाई ये हो जाएगा dt/2, तो dt/2 यहाँ पे आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ये मिलेगा साइन इनवर्स t अपॉन 9/4 प्लस c, ये मिलेगा हाफ इंटू साइन इनवर्स t का हो जाएगा 2x माइनस 9/4 डिवाइड बाई 9/4 प्लस c, तो ये मिलेगा हाफ इंटू साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस c। अब इसमें चेक करना है कि ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, 9x, हाँ सही है, तो ये मैच कर रहा है बी पार्ट से, तो बी पार्ट्स ठीक है, तो ये जो हमने किया ये 7.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर दिया।
अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 7.5। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि सर यहाँ पे ये है वो है, जो भी है हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।